हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 13। तो आइए शुरू करते हैं। सम नंबर 1 में इन्होंने बोला है, एक सर्कल तो पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, चैप्टर सर्कल का ही है। कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, ये 16 है, इज ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर का नाम ओ दे देंगे, कॉर्ड का नाम ए बी और इसका नाम एम दे देंगे। कॉर्ड अगर 16 सेंटीमीटर रहेगा तो ए एम रहेगा 8 सेंटीमीटर। फिर हम लोग को पाइथागोरस करना पड़ेगा ए ओ एम ट्राइंगल में। तो सबसे पहला हमको लिखना पड़ेगा ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ए एम इज इक्वल टू हाफ ए बी। रीजन, perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord। तो ए एम हमको मिलेगा हाफ ऑफ 16, ए एम मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर। ए एम मिल गया। अभी हम लोग पाइथागोरस कर लेंगे इन ट्राइंगल ए ओ एम बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ए ओ है 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर, तो फाइंड करना है हमको, प्लस ए एम स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर। 100 इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस 64। 100, अभी ये प्लस 64 है, ब्रिज क्रॉस करके जाएगा तो माइनस 64 हो जाएगा। ये इज इक्वल टू एक ब्रिज जैसा है, कोई भी इज इक्वल टू का ब्रिज क्रॉस करेगा तो उल्टा हो जाता है। तो ये प्लस 64 इस तरफ गया तो माइनस 64 हो गया, बचा ओ एम स्क्वायर। तो ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू हमको मिलेगा 36। वैसे ही वापस ये स्क्वायर ब्रिज क्रॉस करने वाला है, तो ब्रिज क्रॉस करेगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट ऑफ 36 हमको मिलेगा 6 सेंटीमीटर। ओ एम मिलेगा 6 सेंटीमीटर। स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हमको मिल गया। सेकेंड सम भी सेम टू सेम है। आप लोग को डायग्राम ड्रॉ करके देता हूं, सम आप लोग सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में ज़रा बता देना कि आप लोग को आंसर क्या आया हुआ है। मैं रिप्लाई करके बता दूंगा आपको सही आया है गलत आया है, और क्या स्टेप्स आपने इस्तेमाल किया वो भी ज़रा आप मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में। रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर, कॉर्ड है 4.8, तो ये 2.4 हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल मतलब ओ एम फाइंड करना है हमको वापस। थर्ड सम करते हैं। थर्ड सम में बोला है रेडियस ऑफ द सर्कल है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू इट्स कॉर्ड, मतलब सर्कल ड्रॉ करना है, ओ कॉर्ड वैसे ही, रेडियस वैसे ही, परपेंडिकुलर वैसे ही, नाम भी वही। तो रेडियस बोला है 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड फ्रॉम इट्स सेंटर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना है, बराबर। तो हमको पहले ए एम फाइंड करना पड़ेगा। फिर तो हम लोग पहले लिखेंगे ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू हाफ ए बी। रीज़न, वही रीज़न, सेम टू सेम, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो हमको ये इक्वेशन डाल के रख देंगे, हमको ये काम आएगा आगे चल के। तो हम लोग अभी पाइथागोरस कर लेंगे इन ट्राइंगल ओ ए एम, पाइथागोरस थ्योरम। हमको मिलेगा ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। नेमिंग अगर सेम दे दिया ना तो मेथड पूरा का पूरा सेम ही है। तो 40 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर मतलब 24 स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। 40 स्क्वायर 1600, 24 का स्क्वायर हमको मिलेगा 576 प्लस ए एम स्क्वायर।
फिर 1600 माइनस 576 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 576 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है ना, ब्रिज क्रॉस करके जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1600 माइनस 576 हमको मिलेगा 1024। अभी वापस ये स्क्वायर ब्रिज क्रॉस करके जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो 1024 का रूट निकालेंगे, आएगा हमको आंसर 32 सेंटीमीटर डालना पड़ेगा। तो AM मिला यहाँ पे 32, तो ये पूरा हो जाएगा 64। वो तो मेंशन करना पड़ेगा ना हमको। अभी AM इज इक्वल टू हाफ इंटू AB फ्रॉम 1, तो AM है 32, हाफ इंटू AB, फिर ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 इंटू 2। ये स्टेप मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन समझने के लिए मैंने लिखा है, आप लोग स्किप कर सकते हो अगर आपको आता है तो 64 सेंटीमीटर जाएगा AB। तो हमको लिखना पड़ेगा लेंथ ऑफ कॉर्ड, देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर। फोर्थ सम में वापस वही डायग्राम सेम टू सेम। कॉर्ड ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर है, तो AM मिल जाएगा 24। ये हमको रीज़न लिखना पड़ेगा और लिख देंगे बाद में। डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर, रेडियस फाइंड करना है, तो हम लोग वही लिखेंगे OM परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर AM इज इक्वल टू हाफ AB। रीज़न वही, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो AM इज इक्वल टू हाफ इंटू 48, हाफ ऑफ 48 अभी जस्ट हम लोग ने डायग्राम में लिख के ही रखा है 24 सेंटीमीटर। AM मिला 24। अभी हमको पाइथागोरस करना पड़ेगा। इन ट्राइंगल OAM बाय पाइथागोरस थियरम OA स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। OA स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। OA स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49, तो OA स्क्वायर हमको मिलेगा 625। स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा रूट, तो OA मिलेगा 25 सेंटीमीटर। रेडियस मिला हमको 25 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। फिफ्थ सम यहाँ पे बोला है ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर इज एट द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मतलब एक ही डायग्राम है, उसमें दो कॉर्ड है। इसका नाम दे देंगे AB, इसका नाम दे देंगे CD, MN, सेंटर का नाम O। अभी यहाँ पे इन्होंने बोला है लेंथ ऑफ कॉर्ड 16 सेंटीमीटर है, तो ये 8 हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। वैसे ही दूसरा है, उसका डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर, उसका लेंथ हमको फाइंड करना है। रेडियस तो दोनों का सेम रहेगा, तो हम लोग एक काम कर लेंगे, पहले OAM ट्राइंगल में पाइथागोरस करके रेडियस फाइंड कर लेंगे, है कि नहीं। फिर वही रेडियस यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे और उधर वापस पाइथागोरस कर लेंगे। तो हमको लिखना पड़ेगा सबसे पहला OM परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर AM इज इक्वल टू हाफ AB। वापस रीजन परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो हाफ इंटू 16 हो जाएगा। AM मिल जाएगा हमको
8 सेंटीमीटर, ए एम मिला 8। अभी पाइथागोरस, इन ट्राइंगल ओ ए एम बाय पाइथागोरस थियरम, तो हमको मिलेगा ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर तो ओ ए स्क्वायर ही रहेगा, ओ एम रहेगा 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो हमको मिलेगा ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 225 प्लस 64, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 289, ओ ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 289, ओ ए मिलेगा 17 सेंटीमीटर। ओ ए मिला हमको 17, मतलब रेडियस मिला 17। अभी हम लोग लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। रीज़न रहेगा रेडाई ऑफ सेम सर्कल, तो ओ सी भी मिल गया ना 17। अभी वापस इन पहले उसके पहले हमको लिखना पड़ेगा ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी, देयरफॉर सी एन इज इक्वल टू हाफ सी डी। रीजन परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये पाइथागोरस करने के बाद हमको काम आएगा। इन ट्राइंगल ओ सी एन, पाइथागोरस थियरम, by Pythagoras theorem, OC square is equal to ON square plus CN square। OC स्क्वायर अब भी जस्ट हमको मिला है 17 स्क्वायर, ON स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस CN तो अभी फाइंड करना है हमको, 289 है ये, 8 स्क्वायर 64 प्लस CN स्क्वायर, तो 289 माइनस 64 हो जाएगा CN स्क्वायर। 289 माइनस 64, ऊपर जस्ट देखो यहाँ पे सब वही है, सेम टू सेम 225 आएगा, सिर्फ रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं बस। स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा रूट ऑफ 225 CN, फिर 15 सेंटीमीटर मिलेगा हमको CN, फिर उसके बाद फ्रॉम 1 करना पड़ेगा, CN इज इक्वल टू हाफ सी डी, देयरफॉर 15 इज इक्वल टू हाफ सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू सी डी, 30 सेंटीमीटर। तो सी डी मिला हमको, तो हम लोग को स्टेटमेंट तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो लिखेंगे द लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ अनदर कॉर्ड इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, सिक्स्थ सम में डायग्राम सेम है लेकिन सम थोड़ा अलग है। इन्होंने बोला है 2 पैरेलल कॉर्ड्स, पैरेलल तो बना दिया, आर ड्रॉन ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द सर्कल, तो ऐसा एक है ऐसा एक है, नाम तो वही सब दे देंगे सेम टू सेम जो हमने 5th सम में दिया था ना, वही नाम दे देंगे। इधर से एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, इधर से एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर मेजरमेंट क्या क्या दिया हुआ है, एक है 30 सेंटीमीटर का और एक है 16 सेंटीमीटर का। 30 वाला 15 हो जाएगा ये आधा, 16 का 8 हो जाएगा आधा, रेडियस है 17, इधर भी 17। तो हमको ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, दोनों को प्लस करना है, बराबर। तो हम लोग एक एक ट्रायंगल पाइथागोरस कर लेते हैं। ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू हाफ ए बी। रीजन perpendicular drawn from center of the circle to the chord bisects the chord, तो am मिलेगा हाफ इंटू 30, am इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, am मिला हमको, फिर उसमें पाइथागोरस कर लेंगे। वैसे ही दूसरे में भी कर लेते चाहिए तो, या फिर इधर ही पाइथागोरस कर लेते, जाने दो। ओ ए एम बाय पाइथागोरस थियरम, तो ये हो जाएगा ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, 17 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289,
इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस 225 289 माइनस 225 हो जाएगा। ब्रिज क्रॉस करेगा तो माइनस हो जाएगा ना, प्लस का माइनस, तो ये हमको मिलेगा 64। स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, ब्रिज क्रॉस करेगा तो उल्टा हो जाता है, तो 8 सेंटीमीटर मिला ओ एम। तो ये हमको मिल गया 8 बराबर। अभी वापस दूसरे ट्रायंगल में करना पड़ेगा। ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी, देयरफॉर सी एन इज इक्वल टू हाफ सी डी। रीज़न, perpendicular drawn from center of the circle to the chord bisects the chord। तो उसके बाद हमको मिलेगा सी एन इज इक्वल टू हाफ इंटू 16, सी एन इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। उसके बाद इन ट्राइंगल ओ सी एन बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हो जाएगा ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर 17 स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 8 स्क्वायर। 289 इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस 64। 289 माइनस 64 इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर, फिर 225 हो जाएगा ओ एन स्क्वायर। स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर मिला हमको ओ एन। तो ये मिला हमको 15 सेंटीमीटर। अभी इन लोगों ने क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स, तो हमको लिखना पड़ेगा एम एन इज इक्वल टू ओ एम प्लस ओ एन। क्यों? क्योंकि कोलिनियर है, तो एम डैश ओ डैश एन, ऐसा रीज़न लिखना पड़ता है। कोलिनियर का रीज़न है ये, एम डैश ओ डैश एन। तो ओ एम है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ओ एन है 15 सेंटीमीटर, तो एम एन मिल जाएगा हमको 23 सेंटीमीटर। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स इज इक्वल टू 23 सेंटीमीटर। सेवेंथ सम सेम टू सेम है, डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं मैं आपके रेफरेंस के लिए। इसको जरा सॉल्व करके इसका आंसर निकाल देना और कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। मुझे बता भी देना आप लोगों ने क्या क्या स्टेप्स अप्लाई किए हैं आंसर फाइंड करने के लिए। सेवन सम इन्होंने बोला है, एक 80 सेंटीमीटर का है, एक 18 सेंटीमीटर का है। 80 वाले का आधा हो जाएगा 40, 18 का आधा हो जाएगा 9। रेडियस बोला है 41, तो ये 41 है, ये भी 41 है। ओ ए एम में पाइथागोरस कर लेने का, ओ सी एन में पाइथागोरस कर लेने का, और दोनों को ऐड कर लेने का बस, ओ एम और ओ एन को। जैसा सेम टू सेम सिक्सम क्या ना, वैसा ही सेम टू सेम करना है। कमेंट सेक्शन में ज़रा मेंशन करके मुझे बता देना आप लोग को आंसर क्या है। स्टेप्स भी मेंशन करना जरूरी है, मैं बता दूंगा आपको कि राइट आया कि रॉन्ग आया। 8th सम में इन्होंने बोला है, डायग्राम पूरा सेम टू सेम है, और नाम भी कोइंसिडेंटली उन्होंने वही इस्तेमाल किया जो हम यूज करते। मतलब अपना नेमिंग एकदम स्टैंडर्ड है यार, क्या बात है। तो इन्होंने बोला है टू पैरेलल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी आर 3.9 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब यहां से यहां तक पूरा डिस्टेंस है 3.9। ए बी मिला है 1.4, तो ये हो जाएगा 0.7, उसका आधा। सी डी है 4, तो इसका आधा हो जाएगा 2। फिर अपने को पाइथागोरस करके ये रेडियस फाइंड कर लेंगे, है कि नहीं। तो उसके पहले ये पूरा अगर 3.9 है, तो ये अगर अपन x ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3.9 माइनस एक्स। 3.9 में से x बाहर निकालेंगे ना, माइनस कर देंगे ना अपन,
बराबर। ये हमको ज़रा स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा, थोड़ा प्रॉपरली अपन लिख के, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये सम। थोड़ा सा प्रॉपरली अपन लिख के इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे बोला है mn is equal to 3.9 सेंटीमीटर गिवन। लेट om is equal to x। therefore mn में क्या क्या है, om प्लस on। रीजन m डैश o डैश n कोलिनियर पॉइंट्स है इसके लिए। तो 3.9 इज इक्वल टू x प्लस on। तो 3.9, अब ये x को इधर भेज रहे ब्रिज क्रॉस करके, तो माइनस x हो जाएगा, तो on मिलेगा 3.9 माइनस x। इसको हम लोग रखेंगे, ये 3.9 का कुछ काम नहीं है अभी, ये समझा। तो om है हमारे पास, on है हमारे पास। अभी पाइथागोरस डायरेक्टली कर लेंगे, उसके पहले हमको लिखना पड़ेगा कुछ तो कहानी, वही जो घिसा पिटा कहानी हम लोग लिख रहे हैं हमेशा हर सम में। OM परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर AM इज इक्वल टू हाफ AB। रीजन perpendicular drawn from center of the circle to the chord bisects the chord। तो AM मिलेगा 0.7 सेंटीमीटर, AM मिला। वैसे ही दूसरे में करेंगे अभी, ON परपेंडिकुलर टू CD, देयरफॉर CN इज इक्वल टू हाफ CD। रीजन perpendicular drawn from center of the circle to the chord bisects the chord। इतनी बार अपन ने बोल दिया है तो आप लोग को अभी तक बायाट हो गया रहेगा ये स्टेटमेंट। अभी नींद में भी उठा के पूछेंगे तो यही स्टेटमेंट आएगा आंसर। फिर CN मिला अपने को 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी पाइथागोरस करना है एक एक ट्राइंगल में पकड़ के। इन ट्राइंगल OAM बाय पाइथागोरस थियरम, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। OA स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अपन OA को रेडियस लिख देते हैं, रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर 0.7 का स्क्वायर, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 0.49 हो जाएगा ये 0.7 का स्क्वायर। फिर हमको मिलेगा R स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। वैसे अपन दूसरा इक्वेशन कर लेते दूसरे ट्राइंगल में पाइथागोरस करके। इन ट्राइंगल OCN बाय पाइथागोरस थियरम, OC स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर। OC स्क्वायर को अपन R स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि रेडियस है। ON स्क्वायर के जगह पे 3.9 माइनस x होल स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। R स्क्वायर इज इक्वल टू 3.9 माइनस x होल स्क्वायर मतलब ये अपना a माइनस b होल स्क्वायर हो गया। तो फॉर्मूला क्या आता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। 3.9 का स्क्वायर हमको आता है 15.21 माइनस 3.9 इंटू हमको आंसर आएगा 7.8। x तो साइड में ऐसे ही लिखना पड़ेगा अपने को, x स्क्वायर प्लस 4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 15.21 और ये प्लस 4 हो जाएगा 19.21 माइनस 7.8x प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा है सेकंड इक्वेशन। तो अभी फ्रॉम 1 and 2 अभी देखेगा तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू है, इधर भी आर स्क्वायर इज इक्वल टू है, तो इसका जो वैल्यूज़ है इसको दोनों को सामने सामने लिख देते हैं।
इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको x का वैल्यू मिलेगा, बराबर -7.8x प्लस एक्स स्क्वायर कट हो गया, ये बचेगा 0.49, 19.21 और -7.8x। ये -7.8x को राइट साइड से लेफ्ट साइड में भेज देते तो भाई बेचारा वो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो थोड़ा अपने को भी कैलकुलेशन में थोड़ा हेल्प हो जाएगा। और ये 0.49 को इधर भेजेंगे तो ये -0.49 हो जाएगा। 19.21 -0.49 करेंगे तो हमको मिलेगा 18.72। फिर ये 18.72 के नीचे जाएगा ना ये 7.8, क्योंकि 7.8 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई, ब्रिज क्रॉस करके जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड। हमको आ गया 2.4, तो हमको x का वैल्यू मिलेगा 2.4। तो जिधर जिधर x है उधर मैं जरा 2.4 लिख देता हूँ डायग्राम में, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। वैसे ही देयरफॉर OM इज इक्वल टू 2.4 हो जाएगा और ON इज इक्वल टू 3.9 माइनस एक्स, मतलब 3.9 माइनस 2.4, तो हमको ये मिलेगा 1.5। 1.5 इधर लिख देता हूँ डायग्राम में। ON मिला 1.5, OM मिला 2.4। वापस पाइथागोरस कर लेंगे, कोई भी एक ट्राई, पाइथागोरस भी करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते। सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 तो हमको मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 0.49 था, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2.4 स्क्वायर प्लस 0.49, तो 2.4 का स्क्वायर मिलेगा हमको 5.76 प्लस 0.49 करने का है 6.25 हो जाएगा। तो आर ये स्क्वायर इस तरफ ब्रिज क्रॉस करके जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो ये इसका मिलेगा 2.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर लास्ट में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। 9th सम के लिए सेम टू सेम सम है, जो अपन ने 8th सम में किया है वही सेम टू सेम सम है। डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं आप लोगों के लिए। 2 पैरेलल कॉर्ड्स बोला है, AB और CD, CD ऊपर, AB नीचे, सेंटर, नाम MN, लाइन लाइन। फिर इन लोगों ने बोला है एक का 8 सेंटीमीटर है, एक का 6 सेंटीमीटर है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर बोला है 1 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर है, तो इसको अपन x ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, बराबर। हमको रेडियस फाइंड करना है, मतलब ये और ये फाइंड करना है। वापस वही जो पिछले वाले सम में किया था, सेम टू सेम, नाम भी मैंने सेम दिया है, तो आप लोग को सिर्फ वैल्यू बदल के उसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, आप लोग को आंसर क्या मिला है ये बता देना ज़रा, और आप लोग ने क्या स्टेप्स यूज़ किया है। स्टेप्स में इंटरमीडिएट आपको x का वैल्यू क्या आया वो भी ज़रा मेंशन कर देना। इसी के साथ हम लोग एक्सरसाइज 13 का पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोगों को कुछ भी डाउट्स हो कोई भी चैप्टर का या कोई भी एक्सरसाइज का तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। मैं कोशिश करूँगा आप लोग के लिए जल्द से जल्द वीडियो निकालूँ। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।